नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। मेगा इवेंट में पीएम मोदी का भ्रष्टाचार पर तीखा हमला, कहा हमने 37,000 करोड़ बचाए लेकिन जिन्होंने खाए उन्हें होगी मुश्किल। उत्तराखंड में बादल फटने से एक लड़के की मौत, मौसम विभाग ने कहा 4 दिन तक अलर्ट रहे 4 धाम के यात्री। एलजी का केजरीवाल को फिर झटका, ऐप आधारित प्रीमियर बस सर्विस को नहीं दी मंजूरी। आईपीएल सीजन 9 का महामुकाबला आज, फाइनल में भिड़ेंगे आईपीएल के 2 दिलेर, वार्नर और कोहली पर होगी नजर। और स्पेन में बनी टैलगो ट्रेन ट्रायल रन के लिए रवाना, बरेली मुरादाबाद के बीच हो रहा ट्रायल, औसत रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। मोदी सरकार की दूसरी सालगिरह पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार की ओर से मेगा शो एक नई सुबह का आयोजन किया गया है। इंडिया गेट पर आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 टूक शब्दों में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, एक और जहां अपनी सरकार को बेदाग बताया, वहीं ये भी कहा जिन्होंने पैसे खाए हैं उन्हें मुश्किल तो होगी ही। पीएम ने कहा कि 2 साल के कार्यकाल में उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं लगे हैं। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनी गई सरकार का समय समय पर लेखा जोखा होना चाहिए। 2 साल पहले हमें एक जिम्मेदारी मिली थी, हमें देखना होगा कि हम कहां तक पहुंचे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने ऐप आधारित लग्जरी बस सेवा शुरू करने के केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। जंग ने संबंध में जारी अधिसूचना में उनके नाम का दुरुपयोग करने को लेकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर संजय कुमार से स्पष्टीकरण मांगा है। केजरीवाल सरकार इस योजना को 1 जून से शुरू करने वाली थी। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, उपराज्यपाल ने सीएम केजरीवाल से प्रस्तावित योजना पर फिर से विचार करने को कहा है। इस कदम से उपराज्यपाल और सीएम में फिर से तनातनी की स्थिति पैदा हो सकती है। जंग और केजरीवाल में अलग अलग मुद्दों पर लगातार तनातनी चलती आ रही है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को महाराष्ट्र से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि कपिल सिब्बल यूपी से और जयराम रमेश कर्नाटक से राज्यसभा के लिए पार्टी के प्रत्याशी होंगे। चुनाव के लिए जो अन्य नेता प्रत्याशी बनाए गए हैं उसमें कर्नाटक से ऑस्कर फर्नांडिस, पंजाब से कांग्रेस महासचिव अंबिका सोनी, छत्तीसगढ़ से छाया वर्मा, मध्य प्रदेश से विवेक तनखा और उत्तराखंड से प्रदीप टमटा शामिल हैं। ये फैसला पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया। चिदम्बरम और सिब्बल के राज्यसभा में प्रवेश और रमेश को दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने से उच्च सदन में सरकार पर पार्टी का हमला मजबूत होगा, जहां राजग के पास बहुमत का अभाव है। केंद्रीय जल मंत्री उमा भारती ने वादा किया है कि 2018 तक गंगा दुनिया की 10 सर्वाधिक स्वच्छ नदियों में शुमार होगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। पिछली सरकारों ने अनियोजित ढंग से इस मद में खर्च किया है। हम सुस्पष्ट ढंग से चरणबद्ध तरीके से गंगा को साफ करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल ये दुनिया की 10 सर्वाधिक गंदी नदियों में गिनी जाती है, लेकिन 2018 तक ये 10 सर्वाधिक नदियों में शुमार होगी। मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के इंडिया गेट पर आयोजित किए जा रहे मेगा शो एक नई सुबह कार्यक्रम में बोलते हुए उमा भारती ने ये बातें कही। उत्तराखंड में बादल फटने के बाद भी आफत टली नहीं है। मौसम विभाग ने 4 धाम यात्रियों को 4 दिन तक अलर्ट रहने के लिए कहा है। टिहरी के घनसाली में शनिवार को बादल फटने से एक स्कूल भी पानी में बह गया। बादल फटने से 15 साल का विपुल नाम के लड़के की पानी में बह जाने से मौत हो गई। घनसाली में बादल फटने से घरों और सड़कों को बहुत नुकसान पहुंचा है। राजधानी देहरादून में भी आंधी बारिश से घरों की बिजली गुल रही। घनसाली में बादल फटने से हाईवे का हिस्सा पानी में बह गया, जिससे सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। घनसाली ब्लॉक के गीर गांव के अलावा किरेत, श्रीकोटा, राजगांव, कोठियार सहित कई गाँव में भारी तबाही मची है। बादल फटने के बाद गांव में आए पानी और मलबे के सैलाब से लाखों की संपत्ति बर्बाद हो गई। यही नहीं, घनसाली से होते हुए केदारनाथ की तरफ जाने वाली सड़क 15 जगहों से टूट चुकी है। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। भारतीय रेल की सूरत बदल रही है। स्पेन से आई टैलगो ट्रेन ट्रायल रन के लिए रवाना हो चुकी है।
इस ट्रेन के कुल 3 ट्रायल होंगे और अगर सफलता मिली तो स्पेन की ये ट्रेन भारतीय रेल का हिस्सा बन जाएगी। स्पेन से आई सेमी स्पीड टेल्गो ट्रेन ट्रायल के लिए तैयार है। पहला ट्रायल बरेली से मुरादाबाद की पटरियों पर हो रहा है और अगर टेल्गो ने 1 गो में रफ्तार पकड़ ली तो समझिए कि देश की बहुरंगी रेल की रफ्तार में टेल्गो का भी खूबसूरत सफर जुड़ जाएगा। टेल्गो रफ्तार में भी देश की तमाम ट्रेनों को मात देगी, जो सेफ्टी के लिहाज से भी इस ट्रेन में अनेक खासियत भरी पड़ी है। बरेली के रेलवे वर्कशॉप में स्पेन से आई टीम ने 10 दिनों की मशक्कत के बाद इसे तैयार किया है। बताया जा रहा है कि अपनी फुल स्पीड में टेल्गो ट्रेन 280 किलोमीटर की रफ्तार से पटरियों पर दौड़ सकती है, लेकिन सवाल ये है कि इतनी रफ्तार को संभाल पाने में मौजूदा पटरियां कामयाब हो सकेंगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शनिवार को कहा कि वे अगले महीने एक ही मिशन में रिकॉर्ड 22 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। इसकी जानकारी इसरो के अध्यक्ष किरण कुमार ने दी। किरण कुमार ने कहा कि फिर से इस्तेमाल किए जाने लायक मौजूदा प्रक्षेपण यान के बाद हमें जो अगला प्रयोग करना है उसके बारे में चिंता करनी है। इसके अलावा अगले महीने हम एक ऐसा प्रक्षेपण करने जा रहे हैं जिसमें हम करीब 22 उपग्रह प्रक्षेपित करेंगे। कार्टोग्राफिक श्रृंखला का भी एक उपग्रह प्रक्षेपित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब इलाहाबाद में एक नया पोस्टर सामने आया है जिसमें भारतीय मुद्राओं पर बाबा भीमराव अंबेडकर का फोटो छापने की मांग की गई है। पोस्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी से ये मांग की गई है। इलाहाबाद के सिविल लाइंस के सुभाष चौराहे पर इलाहाबाद के सोनकर समाज की तरफ से पोस्टर लगाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भारतीय मुद्राओं पर अंकित करने की मांग की गई है। पोस्टर पर 1000 रुपए के नोट पर एक तरफ गांधी जी की, दूसरी तरफ अंबेडकर की तस्वीर लगाई गई है। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक अब्दुल कदीर खान ने कहा कि पाकिस्तान के पास 1984 में परमाणु परीक्षण करने की क्षमता थी और उसने योजना भी बनाई थी, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक ने इस विचार का विरोध किया क्योंकि इससे पाकिस्तान को मिल रही उस अंतर्राष्ट्रीय सहायता में कटौती हो जाती जो उसे अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के कब्जे की वजह से मिल रही थी। खान ने कहा कि यदि पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया तो दुनिया पाकिस्तान की सैन्य सहायता रोक देगी। खान ने ये भी कहा कि पाकिस्तान 5 मिनट में काहूता से नई दिल्ली को निशाना बनाने में समर्थ था। काहूता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक शहर है। IPL सीजन 9 में आज महामुकाबला होना है। आज के इस महामुकाबले में बेंगलोर और हैदराबाद एक दूसरे के आमने सामने होंगे। वही इस फाइनल मुकाबले को बेंगलोर की बल्लेबाजी बनाम हैदराबाद की गेंदबाजी की तरह भी देखा जा रहा है। बेंगलोर ने जिस तरह से सीरीज में सबसे बड़े स्कोर खड़े किए, वैसे ही वार्नर की टीम की गेंदबाजी पूरे लीग में विरोधियों पर हावी रही है। IPL सीजन 9 के फाइनल की लड़ाई अब सिर्फ 2 टीमों के बीच ही नहीं बल्कि 2 कप्तानों और 2 बल्लेबाजों का भी आज यहां अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का युद्ध होगा। दोनों बल्लेबाज अपने दम पर अपनी टीमों को आखिर तक लाए और अब फाइनल में वो ट्रॉफी के साथ साथ नंबर 1 बल्लेबाज बनने के लिए भी 2-2 हाथ करेंगे। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।